डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस भी मैंने देखा है, काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमको कुछ 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है और उसमें कुछ तो हमें कंडीशन दी है जिससे हमारे इक्वेशंस बनेंगे. सो द क्वेश्चन नाउ इज अ 2 डिजिट नंबर इज obtained by either multiplying the sum of digits by 8 and then subtracting 5 or by multiplying the difference of the digits by 16 and then adding 3. Find the number. So let's go ahead and see how we find this number. सबसे पहले आपने डिजिट्स रखने हैं x एंड y. अब कभी भी आपको कोई नंबर बनाना होता है, से फॉर एग्जांपल 15, तो 15 में x हमारा 1 है और y हमारा 5 है. लेकिन नंबर कैसे बना? ये नंबर बना जब आपने 1 into 10 किया और उसमें 5 ऐड किया, क्योंकि ये यूनिट्स प्लेस है और ये टेंस प्लेस है. बचपन में हम लोग HTU करते थे या HTO करते थे, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, राइट. तो ये नंबर जो भी होता है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ये नंबर 1 होता है क्योंकि ये वंस पोजीशन पे है. सो व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड अ 2 डिजिट नंबर इट विल ऑलवेज बी दिस इंटू 10 प्लस दिस इंटू 1, दैट इज योर नंबर. सो जब हमने x और y डिजिट्स लिए सो हमारा नंबर क्या बना? 10x प्लस y. ये हमारा नंबर बनेगा. अब इसमें पहली कंडीशन उसने हमको क्या दी है? अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट्स मींस x प्लस y. मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 8 and then subtract 5 from it and you will get the 2 digit number which is 10x plus y. So let's solve for this quickly. 8x plus 8y minus 5 is equal to 10x plus y. अब मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी इसमें. 2x जब मैं इसको इधर ले जाती हूँ माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है. अगर आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट में डालिए, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी. ओके, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का था कि इफ यू मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स व्हिच इज x माइनस y बाय 16 एंड ऐड 3 तो फिर हमको वो नंबर दोबारा मिल जाएगा. तो अब हम क्विकली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 16x माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस y. मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ इधर उधर शफल करके. सो हमारा आंसर आएगा 6x माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 3. ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन. सो नाउ आई हैव 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशन. 2 इक्वेशंस आ गई हैं. अब इनमें हमको x और y सॉल्व करना है ताकि हमारा नंबर 10x प्लस y हम निकाल सकें, द 2 डिजिट नंबर. लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 सो दैट हम 6x लेके आ सकें. सो इफ आई डू दैट व्हाट विल आई गेट? into 3 into 3 into 3, 6x minus 7 3s are 21, y is equal to minus 15. दूसरी इक्वेशन हम सेम रखेंगे, 6x minus 17y is equal to minus 3. अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से ताकि हम x काट के y के लिए सॉल्व कर सकें. So minus, this sign changes to plus, this becomes plus. ये कैंसिल हो गया. minus 21 plus this thing is minus 4y और ये minus 12, which means y is equal to 3. y हमारा निकल आया 3, तो ये हमारे पास आ गया. तो मतलब 2 डिजिट नंबर में यूनिट्स प्लेस इज 3. अब हमें x निकालना है. सो लेट्स यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड x. 2x माइनस सब्सटीट्यूटिंग फॉर y 21 इज इक्वल टू माइनस 5. सो 2x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 16, x इज इक्वल टू 8 और 8 आ गया इधर. तो आपका नंबर निकला 83. Okay. So one says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा. और उसके सामने वाला बोलता है, भाई यू गिव मी 10 एंड आई विल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू. तुम मुझे 10 रुपए ही दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा. वाओ. टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल. फिर से x एंड y निकालना है हमें. तो यहाँ पे देयर आर 2 पीपल इन क्वेश्चन. तो उन 2 को क्या नाम दें हम? हमारे बचपन से तो हमें रामू और शामू याद आते हैं. एक है रामू, एक है शामू. शामू को बोला कि भाई तू मुझे 100 रुपए दे दे, I will become twice as rich as you. So Ramu has X capital and Shamu has Y. If Ramu gets 100, that means उसके पास X plus 100 हो जाएगा. और अगर शामू ने उसको 100 दे दिए तो उसके पास Y minus 100 हो जाएगा. और जब ये बन जाता है तो उसने क्या बोला? I will be twice as rich as you. 100 रुपए ज्यादा मिलने से. अब हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को. तो ये क्या बन जाएगी? x plus 100 is equal to 2y minus 200, which means x minus 2y is equal to minus 300. ये मेरी पहली इक्वेशन. उसके बाद शामू ने रामू को बोला कि भाई तुम मुझे 10 रुपए दे दो, which means this becomes y plus 10 and this becomes x minus 10. Then Shamu will have 6 times more money than Ramu. तो ये 6 हो गया. अब क्विकली इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देती हूँ. It becomes 6x minus y is equal to 10
प्लस 60 70। तो ये हमारी दो इक्वेशंस। अगेन वी विल सॉल्व, इसको हम इजी कर देंगे। 6x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 1800। बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। तो ये बन गया माइनस 11y 870। सो y इज इक्वल टू 70। शामू के पास इतने रुपए हैं। अभी हम इधर कैलकुलेट करेंगे। 6x माइनस 240। सो x इज इक्वल टू 40। रामू के पास 40 रुपए थे और शामू के पास 170 रुपए थे। Places A and B are 100 kilometers apart. On a highway, one car starts from A and another one from B at the same time. दोनों A और B से दो कार्स अलग अलग चली। पहले they were going in the same direction, मतलब B आगे आगे भाग रहा था और A उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो अगर वो उसी डायरेक्शन में चल रहे थे, अलग अलग स्पीड्स थी उनकी, तो 5 घंटे में जाके वो मिले आपस में। एंड देन इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब अगर उन्होंने डायरेक्शन बदला तो A और B पे वो खड़े थे और उन्होंने एक दूसरे की तरफ आना शुरू किया। देन दे मीट इन 1 hour. What are the speeds of the car? And if A and B are moving in the same direction, right? This is my car. If we are moving in the same direction, we will meet at a point C, and this we will meet in 5 hours. So just a fun question. अगर A यहाँ से यहाँ जा रहा है और B यहाँ से जा रहा है, तो दोनों में से तेज कौन चल रहा होगा? ये तो आप समझ ही सकते हो। Second thing is when A and B start, right? Again they are 100 kilometers apart, but they are moving in the same in the opposite directions. फिर वो आके मिलेंगे पॉइंट D पे। तो जब वो D पे आके मिल रहे हैं A एंड B, वो कितनी देर में मिल रहे हैं? ये उनका टाइम हो रहा है 1 hour। तो A ने इतना डिस्टेंस चला है AB प्लस BC और B ने चला है BC, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों की स्पीड्स अलग अलग हैं, ठीक है। इसका डिस्टेंस है AC, सो AC इज इक्वल टू स्पीड है हमारे X एंड Y ऑफ A एंड B। सो A पॉइंट से जो कार चली थी वो कितना डिस्टेंस चली थी? X इंटू 5। और B पॉइंट से जो कार चली थी वो कितना चली थी? BC इज इक्वल टू Y इंटू 5। अभी AC माइनस BC क्या है? AC माइनस BC है 100। तो अगर मुझे AC माइनस BC करना है तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। x माइनस y, अगर मैं 5 को कॉमन ले लेती हूँ, इज 100 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 20। This is my first equation in so AD is my distance. AD is equal to x into, यहाँ पे जब हम opposite directions में आके मिले थे तो हमें 1 घंटा लगा था, the time was 1. Similarly BD is equal to, ये y थी इधर से स्पीड हमारी, तो y into 1. अब अगर मैं AD plus BD करूँगी तब वो 100 बनेगा, right? So x plus y is equal to 100. This is my second equation. अब दोनों इक्वेशंस रेडी है हमारे पास। अब हमको इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए फटाफट लेट्स जस्ट ऐड देम, सिंपली ऐड देम, बिकॉज y और y का साइन नेगेटिव है, ऑपोजिट है। सो व्हेन यू ऐड देम यू गेट 2x, y कट गया, इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 120 by 2 विच इज 60 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड है उस कार की जो हमारी A पॉइंट से चली थी। ये कार 60 किलोमीटर्स पर आवर पे चली थी। अब हमने क्या लिखा था? x माइनस वाई इज 20। सो सब्सटीट्यूटिंग फॉर x हियर, y क्या बन जाएगा हमारा? 60 minus 20 which is 40 kilometers per hour. ये है हमारी y की वैल्यू जो हमारी कार इधर से चली थी। So we get both. Question goes, 5 years hence, father's age will be 3 times the age of his son. And 5 years ago, the father was 7 times as old as his son. Find their present ages. तो इसमें निकालना है हमको x and y. When we say present ages, take one as x and the other as y. सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, especially the mothers. Maths is fun. अभी here the most important thing is create the 2 equations because that will help you solve for x and y. 2 variables मतलब 2 equations चाहिए हमें, ठीक है। 5 years hence, father's age will be 3 times the age of his son. पहले father की age ले लेते हैं। Father is x and son is y years. अब पहली इक्वेशन जो हमको बनानी है, 5 years hence, father will be 3 times the age of his son. तो 5 साल के बाद father की एज कितनी होगी? x plus 5 और son की एज कितनी होगी? y plus 5। और बोल क्या रहे हैं? फादर की एज 3 टाइम्स होगी सन से। चलो भैया ये हमने लगा दिया यहाँ पे, पापा 3 टाइम्स बड़े। सेकंड वो कह रहा है 5 years ago
फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. 5 साल पहले क्या एज होगी फिर? x माइनस 5 और y माइनस 5. और कितने बड़े थे पापा? पापा जी थे 7 टाइम्स ओल्ड. ये है आपकी दो इक्वेशन, और इन दो इक्वेशंस पे सारा खेल होने वाला है आज. x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 15. 3y को हम यहाँ ले आए तो वो माइनस हो गया. 5 को हम यहाँ ले गए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन x और y में. ओके. सेकंड इक्वेशन थी x माइनस 5 इज इक्वल टू दिस. इनको भी हमने ओपन करा तो हम आ गए x माइनस 7y. ये हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले गए तो ये बचा माइनस 30. अब नेक्स्ट में हम इन दो इक्वेशंस पे काम करेंगे टू सॉल्व फॉर x एंड y. सबसे पहले आपने गोल भूलना नहीं है. फादर x ईयर्स एंड सन y ईयर्स निकालना है हमको x एंड y इवेंचुअली. ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास 1 एंड 2. इन दोनों से हमको x और y की कैलकुलेशन करनी है. सिंस x इज प्लेन हियर सो हम डायरेक्टली इनको सबट्रैक्ट कर सकते हैं. हमारे पास y निकल आएगा आराम से. अगर आपको उसमें डाउट आता है जैसे मैं कर रही हूँ, आप प्लीज कमेंट में डालिए, हम इसे सॉल्व करेंगे. मैंने इसको सबट्रैक्ट कर दिया, विच मीन्स द साइंस विल चेंज. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा. ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा. x माइनस एक्स 0. ये प्लस 7y माइनस 3y. ये हो गया 4y. और ये प्लस 30 प्लस 10 हो गया 40. तो y क्या निकला? 40/4 is equal to 10. So I have my son's age which is 10 years old. Okay. So y हमारे पास आ गया 10 years. अब हमको x निकालना है. x निकालने के लिए आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं. ये वाली थोड़ी सिंपल लग रही है. So let's use this equation to find x. x minus 3 into y is 10. So I'm substituting here for y is equal to 10. x minus 30 is equal to 10 and x is equal to 40 years. तो पापा जी की एज थी 40 इयर्स और सन की एज थी 10 इयर्स. अगर आपकी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में डालो, हम उन्हें सॉल्व करके देंगे आपको.